ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर, हम कर रहे हैं सॉलिड वर्क्स। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कुछ ड्राइंग बनाई थी, 2D की ड्राइंग बनाई थी, 3D की ड्राइंग बनाई थी। कुछ और छोटी छोटी कमांड्स हैं जो हमारे को डेली रूटीन में जरूरत पड़ेगी, जैसे रिवॉल्व कमांड, एक्सट्रूड कमांड, रिवॉल्व कमांड। आज हम इनको डिटेल में समझेंगे, इनमें ऑप्शन क्या क्या है। कल हमने किया था एक्सट्रूड कमांड, पर इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सट्रूड में और ऑप्शन कौन कौन सी है और रिवॉल्व में कौन कौन सी ऑप्शन है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत सारी ऑप्शन है, थोड़ी नहीं है, बहुत सारी। जैसे मैंने एक्सट्रूड कमांड ली, प्लेन सेलेक्ट किया और कुछ भी बनाया, मान लो एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब मैं रेक्टेंगल बना रहा था एक छोटी सी चीज आई मेरे दिमाग में कि अगर मैं यहाँ से फ्रॉम कॉर्नर वाला ले लेता हूँ तो ये देखो, ये जो सेंटर लाइन है कॉर्नर में बनती है। अगर मिड पॉइंट वाला ले लेता हूँ तो मिड पॉइंट में बनती है। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा ये है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं वैसे तो। पर मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया 150 बाई 250। ठीक है, अब मैं जब इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो ऑब्वियस है ये एक्सट्रूड होने लग जाएगा। कितना एक्सट्रूड करना है वो हम वैल्यू भर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है डायरेक्शन की, कि मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ एक्सट्रूड करते हुए। ठीक है, मैं एक्सट्रूड करते हुए ड्राफ्ट एंगल भी दे सकता हूँ कि कितने डिग्री ड्राफ्ट मेरे को देना है। ठीक है, इनवर्ड ड्राफ्ट देना है या आउटवर्ड ड्राफ्ट देना है, ठीक है, तो ड्राफ्ट एंगल जो हम दे सकते हैं वो अंदर वाली साइड भी दे सकते हैं और बाहर वाली साइड भी दे सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे ओके कर लो। कभी भी मॉडिफाई करना है एडिट कर लो। ठीक है, एक और इसमें बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है, मान लो मैं ड्राफ्ट नहीं दे रहा, यहाँ पे ब्लाइंड की जगह अगर मैं मिड प्लेन कर दूं तो ये दोनों साइड बराबर जाए, यानी कि सिमेट्रिक हो गया। सेंटर वाले प्लेन से ऊपर भी उतना ही जाएगा और नीचे भी उतना ही जाएगा, दोनों साइड बराबर जाएगा। जितनी वैल्यू भर देंगे, आधा ऊपर आधा नीचे, मिड प्लेन कहते हैं। यानी कि अब जो जिस पर मैंने स्केच बनाया वो सेंटर में आ, अगर मैं मिड प्लेन करके ड्राफ्ट भी दे दूं तो दोनों साइड ड्राफ्ट लगे। आउटवर्ड कर देंगे तो बाहर वाली साइड, ठीक है, इनवर्ड कर देंगे तो अंदर वाली साइड। ठीक है, अगर मैं एक्सट्रूड करते हुए एक्सट्रूड को डिलीट कर देता हूं तो एक अच्छी बात सॉलिडवर्क्स की ये है कि इसमें स्केच नहीं डिलीट होता, स्केच बड़ा रहता है। कई सॉफ्टवेयर में स्केच भी डिलीट, एक्सट्रूड कमांड लेंगे, इस कर्व के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रूड होना शुरू हो। अब जैसे यहाँ पे डायरेक्शन 1 लिखा है, यहाँ पे डायरेक्शन 2 लिखा है। मिड प्लेन से क्या होता था, दोनों साइड बराबर आती। डायरेक्शन 1 2 से क्या होगा, इधर अलग वैल्यू आएगी, इधर अलग वैल्यू, यानी कि ऊपर मैं 150 कर सकता हूँ और नीचे मैं 25 कर सकता हूँ, तो टोटल हो गया ये 175। हम चाहें तो एक साइड भी ड्राफ्ट दे सकते हैं, ये ऊपर वाली साइड मुझे ड्राफ्ट चाहिए, नीचे मुझे नहीं चाहिए, तो हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते।
तो ये सारी कमांडें जो है एक्सट्रूड के अंदर ही है, तो ध्यान से समझने वाली बात है कि कब हमारे को एक्सट्रूड कैसे यूज करें। डायरेक्शन 1 समझ में आ गया, डायरेक्शन 2 समझ में आ गया हमारे को। दोनों में अलग अलग ड्राफ्ट दे सकते हैं। अगर मैं डायरेक्शन 2 को बंद कर दूं, ड्राफ्ट को भी बंद कर दूं, और एक और ऑप्शन होती है यहाँ पे स्केच के अंदर, ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या हो गया कि कितना ऊपर, यानी कि जिस प्लेन पे मैंने स्केच बनाया है वहां से ये 100 mm ऊपर चला, यानी कि ये प्लेन है, ये मेरा स्केच है, और वो स्केच उससे ऊपर चला गया, मुझे बिना प्लेन बनाए मैंने उस पूरे मॉडल को ऊपर कर दिया। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम एक्सट्रूड कर सकते हैं ऑफसेट। यानी स्केच मेरा कहीं और बना हुआ है, एक्सट्रूड मेरा किसी अपर लेवल पे जाके। एक और ऑप्शन होती है बड़ी अच्छी इसमें एक्सट्रूड के अंदर ही, कि मैं एक्सट्रूड करते हुए अगर थिन फीचर ऑन कर दूं तो एक्सट्रूड के अंदर थिकनेस आने लग जाती है। अब थिकनेस बाहर वाली साइड चाहिए या अंदर वाली साइड चाहिए, वो हमारी मर्जी है। 1 डायरेक्शन 10 mm अंदर वाली साइड, तो ये 10 mm अंदर वाली साइड है। अगर मैं थिन फीचर में डायरेक्शन बाहर कर देता हूं तो जो मैंने स्केच बनाया है उससे बाहर वाली साइड थिकनेस आ गई। और अगर मैं 1 डायरेक्शन की जगह मिड प्लेन कर देता तो आधा अंदर आधा बाहर, यानी कि जो मैंने स्केच बनाया है आधा अंदर आधा बाहर, 10 mm अंदर 10 mm बाहर, 20 mm मिड प्लेन। ठीक हो गया। तो थिन फीचर में मिड प्लेन की भी ऑप्शन है, 2 डायरेक्शन की भी ऑप्शन, यानी कि अंदर वाली साइड मेरे को 5 चाहिए, बाहर वाली साइड मुझे 20 चाहिए, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। जो मैंने स्केच बनाया है अंदर 5 mm हो गया, बाहर 20। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैप एंड ऑन करूं तो होगा क्या, अब ये कट अंदर से खोखला है, जैसे गुल्लक होती है पिगी बैंक, वैसे ही अंदर से खोखला है, दोनों साइड कैप एंड लग गया। कैप एंड का मतलब एक तरीके से ढक्कन लग गया। ठीक है, थिन फीचर किया हमने तो जितनी उसको थिकनेस दी उसके हिसाब से उसने कैप एंड लगा। अब कैप एंड कितना मोटा होना चाहिए, मैं कहीं 5 mm। ठीक है, सारी थिकनेस भी 5 mm की कर दो और कैप एंड को भी 5 mm कर दो, तो वो बीच में से खाली हो जाएगा। और सेक्शन व्यू करेंगे तो सारी साइड से सेक्शन व्यू भी ले। एक्सट्रूड के अंदर एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है, मान लो एक्सट्रूड कमांड लेके मैंने ये ऊपर वाला प्लेन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे बना दिया एक सर्कल।
जो डायमेंशन देनी है डायमेंशन दे। ये तो नॉर्मल है कि जो हमने सिंपली एक्सट्रूड कर दिया। अब बताना क्या चाह रहा हूं मैं कि जब हम एक्सट्रूड करेंगे इस प्लेन पे, मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, इसकी कुछ भी डायमेंशन दे दी, यहाँ से कितना वो बता दिए, ठीक है, थिकनेस कितनी वो बता दिए, और फिर इसको एक्सट्रूड किया। अब एक्सट्रूड में मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी और इसको बोला अप टू नेक्स्ट, तो उसको अपने आप पता लग जाएगा कि अप टू नेक्स्ट का मतलब है कि नेक्स्ट जो सरफेस आ रही है वहां तक जाना चाहिए। ओके। इसी में एक और ऑप्शन भी होती है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई चीज बनाई, मैंने बना दी 70 और इसको कर दिया एक्सट्रूड और डायरेक्शन चेंज अप टू वर्टेक्स की जगह, अप टू नेक्स्ट की जगह मैंने कहा अप टू सरफेस, इस सरफेस तक, तो वो देखो उस सरफेस तक हो जाएगा। तो यानी जो सरफेस हम सिलेक्ट कर देंगे वहां तक। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, सपोज करो हमने एक और रेक्टेंगल बनाया, और मैंने इसको बोल दिया ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। किस सरफेस से? इससे कितना दूर रहना है? मैंने कहा जी 10 mm। रिवर्स ऑफसेट, रिवर्स ऑफसेट करने से क्या हुआ, ये जो हमने सरफेस सेलेक्ट करी है वहां तक ऑफसेट हो जाएगा। ये सरफेस गलत सेलेक्ट हुई, ये यानी कि उससे कितनी दूर रहना है, मैं कहीं 20 mm, तो शेप वैसी गोल ही बनेगी पर वो उससे 20 mm दूर चल रहा है। समझ में आई बात? ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए समझना जरूरी है कि मान लो, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ अभी दिमाग में आई, कि अगर मैं क्लोज बाउंड्री नहीं बनाता, मैं एक सिर्फ लाइन लगा देता और फिर एक्सट्रूड करने की कोशिश करूंगा, तो उसने देखो अपने आप ही इधर से क्लोज कर दिया और इसको एक्सट्रूड कर सकते। ठीक है, तो ये बात भी समझने की जरूरत है कि अगर मैंने क्लोज प्रोफाइल ना बना के मैंने एक्सट्रूड कमांड ली, प्लेन सेलेक्ट किया और सिंपली एक सप्लाई लगा, और ऐसे ही एक्सट्रूड करने को बोला, तो ये डायरेक्शन पूछ रहा है, कहता रिवर्स डायरेक्शन टू क्लोज स्केच, मैं कहूँ यस,
तो उसने ऑटोमेटिकली क्लोज स्केच बना दिया और एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया। एक और बड़ी अच्छी चीज होती है इसमें, मान लो मैंने एक्सट्रूड किया है इस प्लेन पे, कोई चीज बना लेते हैं, एक बनाया रेक्टेंगल, सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूँ, फिनिश करेंगे। अगर मैं इसको अप टू सरफेस बोल दूंगा दिस वन, तो उस सरफेस तक चला जाएगा। अब तो वर्टेक्स बोल दूंगा, जो पॉइंट बोल दूंगा तो वहां तक जाएगा, ये फिर टच नहीं होगा उससे, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक चलेगा। अब टू नेक्स्ट कर दूंगा तो उसको नेक्स्ट सरफेस मिल जाएगी, तो अपने आप को देख लेगा भाई कहाँ तक मुझे जाना चाहिए। अगर अप टू नेक्स्ट समझना है और अच्छे से, तो हम इसको थोड़ा सा और नीचे बढ़ाएं। अब फायदा क्या देखो, अप टू नेक्स्ट का फायदा दिखा। अप टू नेक्स्ट करेंगे अगर, अप टू नेक्स्ट तो तीनों सरफेसों को ले रहा है। पर अगर अप टू सरफेस करते हैं तो जिस सरफेस को सिलेक्ट कर देंगे वहां तक जाएगा, जिस सरफेस को सिलेक्ट कर देंगे वहां तक जाएगा, जिस सरफेस को सिलेक्ट कर देंगे वहां तक जाएगा। तो अप टू नेक्स्ट करना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये बात समझना यही बहुत जरूरी है कि अप टू नेक्स्ट से क्या होता है और अप टू सरफेस से क्या होता है। एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है इसमें कि जब मैंने कर्व बनाई, या सप्लाइन बनाई, मैंने क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ठीक, जब मैंने इसको फिनिश किया तो ये देखो यहाँ पे थिन फीचर ऑन हो गया। अगर मैं क्लोज स्केच की ऑप्शन नहीं ऑन करूंगा तो यहाँ पे थिकनेस आने लग जाएगी। कितनी थिकनेस देनी है वो हमारी मर्जी है, पर ऑटोमेटिकली थिकनेस आने लग जाएगी। अप टू सरफेस, अप टू नेक्स्ट, बात बन जाएगी। ठीक है, एक काम हम और भी कर सकते होते हैं। अगर एक्सट्रूड करते हुए कोई स्केच हमने बनाया जो क्लोज भी नहीं है ओपन भी नहीं है, कुछ इस तरीके से, तो उसको नहीं समझ में आएगा कि किस चीज को एक्सट्रूड करना। तो पूछ रहा है सेलेक्टेड कंटूर, इस एरिया को करना है या इसको करना है। बाद में चाहे तो उसको भी कर सकते हैं, फिर से एक्सट्रूड ले लो, इसको सेलेक्ट कर लो, सिलेक्टेड कंटूर में इधर वाला डायरेक्शन चेंज कर दो, मर्ज रिजल्ट बंद कर दो। अगर मर्ज रिजल्ट बंद कर देते हैं तो ये दो सॉलिड बॉडी बन, ये बॉडी अलग बन गई, ये बॉडी अलग, दो अलग अलग सॉलिड बॉडी। ठीक है, तो ये सारी कमांड्स थी हमारी एक्सट्रूड के अंदर। अच्छा, एक और भी है
एक और कमांड क्या है कि अगर मैंने जैसे ऑफसेट सरफेस किया, जब ये हमने कोई चीज बनाई तो यहाँ पे फ्रॉम लिखा है तो हमने ऑफसेट किया था, ऑफसेट की जगह मैं वर्टेक्स भी कर सकता हूँ भाई, यहाँ से इतना जितना ऊंचा ये है उतना ऊंचे से चलना, या कोई अगर सरफेस होगी तो सरफेस भी सिलेक्ट कर सकते। तो जो चीज अगर ऑफसेट वैल्यू पता है तो वैल्यू भर दो, वर्टेक्स पता है तो वर्टेक्स भर दो, सरफेस पता है तो सरफेस भर दो, जो चीज पता है उसके हिसाब से सिलेक्शन कर सकते। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सट्रूड कमांड जिसमें हम कई चीजें कर सकते। इसी के जैसे हमारे पास एक और कमांड है, कमांड का नाम है रिवॉल्व। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रिवॉल्व कमांड को हम कैसे यूज करेंगे, उसमें क्या क्या ऑप्शन है। जैसे हमने एक्सट्रूड कमांड डिटेल में समझी है, वैसे ही हम रिवॉल्व कमांड भी डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और जाते जाते अपना नाम और कहाँ से आप देख रहे हो ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।